पास चला जाए और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पिछले हफ्ते की तरह आज भी ब्लॉक डील्स का सिलसिला जारी रहेगा। कार ट्रेड लेकिन रेडार पर रहेगा, जहां पर हाइडल इन्वेस्टमेंट और मैक्रिची इन्वेस्टमेंट लगभग 900 करोड़ वर्थ ऑफ स्टेक बेचते हुए दिखाई देंगे। फ्लोर प्राइस जो है वो 820 रुपए प्रति शेयर तय की गई है, यानी कि पिछली क्लोज से 4.3% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार हैं। बेस साइज जो इस डील का है वो 500 करोड़ और अच्छी डिमांड होगी तो वो 900 करोड़ तक जा सकता है। 75 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा सेलर्स के लिए इस डील के बाद, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा फार्मा कंपनियों के लिए 2-3 अपडेट्स आई हैं। एक तो सन फार्मा ने मेंशन किया है कि फेज 1 जो ओबेसिटी ट्रायल हो रहा था उट्रेग्लूटाइड के लिए, जो बेसिकली ओजिम्पिक की तरह वाली ड्रग है, टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी ट्रीट करती है, उसका दरअसल आउटकम आया है और वहां पर एक अच्छा रिस्पांस अब तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स में है, कंपनी ने कहा है, लेकिन आगे सन के जो स्पेशलिटी बिजनेस है उसमें ये ड्रग दरअसल डिलीवर करता हुआ दिखाई देगा। 2023 में GLP-1 ड्रग करीब $50 बिलियन का एस्टिमेट है और 2029 तक $100 बिलियन तक का यह मार्केट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक बड़ा ड्रग है और उसकी फर्स्ट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स का अपडेट सन फार्मा ने दिया है। लुपिन को EIR मिला है US FDA की तरफ से इनकी न्यू जर्सी सोमरसेट वाली इकाई के लिए। यहाँ पर साथ ही साथ सिप्ला भी रेडार पर रहेगा, जहाँ पर 6 आपत्तियाँ आई हैं। फॉर्म 483 इशू हुआ है कंपनी की गोवा वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि बेसिकली इधर से जो ड्रग आने वाला था वो थोड़ा सा और डिले होता हुआ दिखाई दे सकता है इन आपत्तियों के चलते। इलारा ने एस्टिमेट लगाया था कि करीब 25 से 30 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू ये पर्टिकुलर ड्रग इनके लिए कमा कर देगा। बायोकॉन की भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जांच हुई थी। इनकी वाइजैक वाली साइट 5 पर API यूनिट है और वहां पर 4 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आई हैं। बायोकॉन ने भी कहा है जल्द से जल्द इन सब पर काम करेंगे। अच्छा, फर्टिलाइजर कंपनियां जो पिछले हफ्ते काफ़ी एक्शन में थे, तो GST काउंसिल ने यहाँ पर कुछ फिलहाल चेंज की बात नहीं की है, लेकिन रिक्वेस्ट भेजी गई है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए या नहीं उस मामले पर। प्रेस्टीज एस्टेट्स बोर्ड बैठक हुई। बॉन्ड्स यहाँ पर बेग योर पार्डन QIP से करीब करीब 5,000 करोड़ और दूसरे मोड से फंड रेज करने की अनुमति बोर्ड ने दे दी है। गार्डन रीच शिपयार्ड रेडार पर रहेगा। कंपनी के हाथ दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट लगा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ 4 मल्टीपर्पस वेसल्स। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, उनके लिए $54 मिलियन की ये डील आकी जा रही है। JSW न्यू एनर्जी ने अपडेट दिया है कि एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। 300 मेगावाट की कनेक्टेड विंड और सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इनको तैयार करना है। इनफैक्ट ब्लॉक डील्स जो हुई हैं पिछले हफ्ते, उसमें काफ़ी सारा डेटा निकल कर आया। उसमें 2 कंपनियों की मैं उल्लेख करना चाहूँगी। एक तो एस्टर DM, जहाँ पर हम सब जानते हैं ओलंपस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने 9% हिस्सा बेचा, लेकिन मॉर्गन स्टैनली, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे नाम आए हैं खरीदारों में। और इंडिया मार्ट में वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड ने करीब 7.3 लाख शेयर बेचे थे। SBI म्यूचुअल फंड ने उसमें कुछ हिस्सा खरीदा, मॉर्गन स्टैनली ने में कुछ हिस्सा खरीदा। काफ़ी और स्टॉक्स है जहां पर फंड्स ने स्टेक लिया है, उस सब पर आगे बात करेंगे। बिल्कुल, उन पे अपन